हाल ही में कुछ समय पहले की बात है कि आपने यूट्यूब पे एक ईरान की लड़की ने शिव भोले बाबा का भजन गाया है। सोचा ऐसा क्यों कि ईरान में शिव जी का नाम, थोड़ा सा कुछ ऐसे सरप्राइज सा तो लगा ही होगा सुनकर। तो चलिए आज मैं आपको इससे जुड़ी ईरान और भारत का क्या रिलेशन था, उससे महादेव का क्या रिलेशन है, आज उसी पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ जो आप हमारे चैनल शर स्पीक पर आकर के और जानकारी प्राप्त करते हैं, चाहे वो वेदों ग्रंथों की हो, स्पिरिचुअल जर्नी की हो। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और शुरू करते हैं। सबसे पहले महादेव की गूंज। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं महादेव की गूंज केवल भारत में ही नहीं थी बल्कि प्राचीन पर्शिया यानी आज के ईरान तक सुनाई देती थी। क्या ये संभव है कि हज़ारों साल पहले पर्शिया की धरती पर भी शिव जैसे देवता की पूजा होती थी? और अगर ऐसा था तो फिर इतिहास की किताबों से ये रहस्य गायब क्यों हो गया? जी हाँ दोस्तों, प्राचीन समय में भारत और पर्शिया दो अलग सभ्यताएं नहीं थे। दोनों एक बड़े सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा माने जाते थे जिसे इंडो ईरानियन कल्चर रीजन कहा जाता है। इन दोनों सभ्यताओं के धर्म और भाषा में बहुत समानता थी। भारत का प्राचीन ग्रंथ यानी कि ऋग्वेद और पर्शिया का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता इन दोनों में एक संबंध का प्रमाण देते हैं। ऋग्वेद में भगवान शिव का पारंपरिक रूप यानी कि रुद्र रूप के रूप में वर्णित है और रुद्र को कहा गया है पर्वतों के स्वामी, प्रकृति के देवता और विनाश व पुनर्जन्म के प्रतीक। ठीक इसी तरह से प्राचीन पर्शिया की कथाओं में भी प्राकृतिक और ब्रह्मांड की शक्तियों को पूजने की परंपरा थी। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार पर्शिया की एंटिटी यानी कि एलाम सभ्यता से होता था। इसी सभ्यता में एक प्रसिद्ध मुहर मिली जिसे पशुपति मुहर कहा जाता है। इस मुहर में एक योग मुद्रा में बैठे देवता भी दिखाई देते हैं जिनके चारों ओर पशु हैं। और हिंदू सनातन धर्म के अनुसार ये शिव का सबसे प्राचीन रूप है। जी हाँ, लेकिन समय के साथ पर्शिया में एक नया धर्म उभरा। महान ऋषि जरथुस्त्र ने जोरास्ट्रियन धर्म की स्थापना की। इस धर्म में अहुरा मज़दा को सर्वोच्च ईश्वर माना गया। धीरे धीरे पुराने देवताओं की पूजा कम होती चली गई और इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ छिप सा गया। परंतु दोस्तों एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है, क्या महादेव की उपासना कभी पर्शिया की धरती पर भी होती थी, या फिर शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि वह आदि शक्ति है जो हर सभ्यता में किसी न किसी रूप में प्रकट होती रहती है? क्योंकि सच यही है, सभ्यताएं बदलती हैं, राज्य बदलते हैं, पर चेतना नहीं बदलती। और वही चेतना सनातन में महादेव कहलाती है। सो आप भी मेरे संग बोलें हर हर महादेव। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांटें। धन्यवाद। फिर मिलूंगी नई सोच नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल शर स्पीक में। कहीं नहीं जाना, यहीं पर है आना जाना। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।